पूरे विश्व के मानवता का रखते हैं ख्याल। अब भारत देश को विकसित राष्ट्र बना के रहे। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी काफी बड़े नेता हैं और लोग का अपना एक ग्रुप है। पुराने चेहरों को हटाकर इस बार मंत्रिमंडल में नए चेहरे लाए जाएंगे। पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कोई पद की लालसा नहीं है लोगों में। सम्राट चौधरी जी भी पुराने हैं, सबको जानते हैं कि इनको क्या काम देना चाहिए। नमस्कार, मैं साकित कुमार, आप न्यूज़ 11 बिहार डिजिटल देख रहे हैं। सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार 7 मई को होना है। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि लगातार चर्चा चल रही है कि पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरे आएंगे, लेकिन इस पर आम जनता क्या सोचती है, किस तरीके से देखती है। और सबसे बड़ा सवाल कि जो पुराने डिप्टी सीएम थे विजय सिन्हा, क्या उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। पहला सवाल ये कि क्या विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री थे उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। अब विजय सिन्हा ही बता सकते हैं और या बीजेपी के हाई कमान। हम लोग साधारण कार्यकर्ता हैं, अगर बोलेंगे तो ठीक नहीं न होगा कि हाँ किसके पक्ष में है, किसी के नहीं, लेकिन डिप्टी सीएम थे तो अब सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। जरूर मिलेगी, मेरा अनुमान है जी। हाँ, और वो विजय बाबू मेहनती आदमी है। हाँ। जनता का काम करते हैं, देखते हैं हमेशा जीतते आ रहे हैं। तो पद उनके लिए महान नहीं है, काम महान है। वो काम करना में विश्वास करते हैं। हाँ। और बीजेपी के अनुशासित नेता हैं, अनुशासित हैं, तो जो जिम्मेवारी उनको मिलेगी, जो जिम्मेवारी पार्टी देगी वो लेंगे और उसको जिम्मेवारी को अच्छे ढंग से निर्वहन करेंगे। जी। आपको क्या लगता है पुराने जो डिप्टी सीएम थे विजय सिन्हा, उनको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी काफी बड़े नेता हैं और लोग का अपना एक ग्रुप है, संगठन जो चलता है। माननीय सम्राट जी उनका सब ग्रुप है, तो वो लोग ही तय करता है कि किसको मंत्री बनाना है, किसको तय तो उन्हीं को करना है। लेकिन आम जनता होने के नाते आप क्या चाहते हैं, विजय सिन्हा को जगह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि देखिए, आप देख रहे हैं लगातार आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने चाहा तो सम्राट जी आए। हाँ। सम्राट जी आए तो सम्राट जी भी चाहेंगे तो कुछ होगा। विजय सिन्हा है तो उनको भी चाहेंगे तो कुछ होगा। तो यहाँ पर सब लोग का एकदम एक तरफ से संगठन है, वो लोग करता है साथ में लोग। अब भव्य कैबिनेट विस्तार की तैयारी चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई बंगाल की जनता को। हाँ। जिसने पूरा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम कर रही है, वहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई। अच्छा, ये बताइए कि एक सवाल ये भी चल रहा है कि जो पुराने चेहरे हैं, कहा जा रहा है कि पुराने चेहरों को हटाकर इस बार मंत्रिमंडल में नए चेहरे लाए जाएंगे। क्या होना चाहिए, नए चेहरों को जगह या पुराने चेहरे। देखिए, इस बार जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि इस बार नई चेहरा और पुराने चेहरे दोनों रहेंगे, मिक्सअप रहेगा। हाँ। समझे। और जो भी यहाँ पे हैं पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कोई पद की लालसा नहीं है लोगों में और पार्टी को सर्वोपरि मानते हैं। और पार्टी का जो भी मैंने निर्णय होगा सबों को मंजूर होगा, सबों को खुश रखा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विजय सिन्हा को लेकर क्या सोचते हैं। नहीं, विजय सिन्हा जी तो रहेंगे ही। हाँ। काफी पुराने नेता हैं और तकरार भी बहुत नहीं, ये लोगों का सोच है, आंतरिक ऐसा बात नहीं है। लोगों में काफी अच्छे है, लोग उसको बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। हाँ। ये हर लोगों का समर्थक लोग है, वो एक दूसरे को कुछ न कुछ कहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं, सब यहाँ पर एक साथ है। लेकिन पहले डिप्टी सीएम थे, अब कोई मंत्री के कोई विभाग एक। देखिए, वो तो आला कमान के ऊपर निर्णय है कि वो किनको क्या पद दिया जा रहा है। और विजय सिन्हा सर एक बहुत बड़े शख्सियत है, उनको पद की ऐसा नहीं है कि वो पद के लिए अधिक कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम के अनुसार उनको जो भी मिलेगा मंजूर होगा। आप क्या चाहते हैं, नए चेहरे या पुराने चेहरे रिपीट हो। दोनों। हाँ, दोनों में से रहना चाहिए। सम्राट चौधरी जी भी पुराने हैं, सबको जानते हैं कि इनको क्या काम देना चाहिए और बाखूबी वो निभावेंगे। अब विजय सिन्हा बीजेपी के एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं और काम में विश्वास करते हैं, बल्कि 2-3 विभाग के भी रहते थे तो दिन रात काम करते थे, संगठन का भी काम करते हैं। तो जो उन्हें जिम्मेवारी मिले, उनकी लालसा नहीं है। हाँ। काम लालसा है, काम में विश्वास रखते हैं। समझ गए। नरेंद्र मोदी राजा नहीं है, गरीब है, भारत की तकदीर है। समझते हैं कि नहीं। राजा नहीं, गरीब है, भारत के तकदीर है। पूरे विश्व के मानवता का रखते हैं ख्याल।
अब भारत देश को विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे, समझ गए ना। वो कर दिए कमाल कि पूरा विश्व भारत में डंका का गूंज उठा, समझ गए ना। नरेंद्र मोदी जिस तरह से पूरे वर्ल्ड का काम कर रहे हैं, समस्त मानव का काम कर रहे हैं, ऐसा नेता तो शायद ही अभी वर्ल्ड में होगा। इस बार बंगाल चुनाव में भी उनकी लोकप्रियता दिख गई, मोदी मैजिक चल गया। हाँ, मोदी मैजिक चल गया। नरेंद्र मोदी में लोगों को विश्वास है कि वो बंगाल के लिए बहुत कुछ करेंगे। एक समय था बंगाल का जो बंदरगाह है ना, पूरे एशिया महादेश में बड़ा बंदरगाह था। अब वहीं से माल जो है ना पूरे वर्ल्ड में बिकने के लिए जाता था। ये ममता बनर्जी एकदम तहस नहस कर दी, और उस तहस नहस को ठीक करते हुए बंगाल को आगे ले जाएंगे नरेंद्र मोदी। अमित शाह जी, अभी तो मुख्यमंत्री जी का चयन होगा, 9 को शपथ ग्रहण शायद है। अब देखिए कौन होते हैं, मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप होगा, उसमें सभी जाति। पहले नजर बिहार के मंत्रिमंडल पर रहेगी। हाँ, यहाँ तो हम लोग का नजर बिहार पर है ही, और बिहार का एक गौरवमय इतिहास रहा है। आप लोग नहीं जानते हैं, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी ना, तब पटना का कदम कुआं है ना, वहाँ जहाँ राजेंद्र बाबू का मकान, जी, जयप्रकाश नारायण जी का मकान, अनुग्रह बाबू का मकान, लाल नारायण सिंह का मकान, जगजीवन राम का मकान, जानते हैं कदम कुआं ही मेन था। तो अंग्रेज जो तय कर लिया था कि आज़ादी की लड़ाई को खत्म करना है, तो बस कदम कुआं में बमबार्डिंग कर दो, समझ गए। लेकिन इन लोगों को मालूम हो गया, कई लोग हट गए। सोचिए, आज़ादी का लड़ाई का ब्रेन नष्ट कर दो। राजेंद्र बाबू मामूली आदमी नहीं थे, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू हैं। ये सब बात को समझिए, सब आप लोग को भी सोचना चाहिए कि अभी जो सरकार बनने जा रही है, इसको सहयोग दीजिए, कमी को किनारा कीजिए, आप खूबी को आगे कीजिए।